तुझे खुदावन ने चुन लिया है, तुझे खुदावन ने चुन लिया है, अज़ीम रुतबा अता किया है, अज़ीम रुतबा अता किया है, तुझे खुदावन ने चुन लिया है। तू हर कदम पर दिए जलाए, सियाहियों के निशान मिटाए, तू हर कदम पर दिए जलाए, सियाहियों के निशान मिटाए। जहाँ में यीशु की ये रज़ा है, तुझे खुदावन ने चुन लिया है। मसीह के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा का शुक्र हो जिसने आज का नया दिन हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया। क्या आज आप अपने दिन का आगाज़ खुदा की बरकत से करना चाहते हैं? अगर हाँ तो चलिए खुदा का कलाम आज हमें क्या सिखाना चाहता है, कुछ टाइम के लिए देखते हैं। 2 तीमुथियुस 2:24 आयत, जिसमें यूँ लिखा है, और मुनासिब नहीं कि खुदावंद का बंदा झगड़ा करे, बल्कि सबके साथ नरमी करे और तालीम देने के लायक और बर्बार हो। आमीन। मसीही लोगों को झगड़ालू नहीं होना चाहिए। खुदा का कलाम ये कहता है, जो कि हमारे अंदर खुदा की सच्चाई है, इसलिए हमें उन लोगों से खौफज़दा और परेशान होने की कभी ज़रूरत नहीं होती जो खुदा की सच्चाई को कबूल नहीं करते। बाज़ औक़ात लोग खुदा के कलाम के बारे में आपसे इत्तफ़ाक़ नहीं करेंगे। शायद वो ये सवाल करें कि आप ये क्यों कहते हैं कि ये आपकी रहनुमाई कर रहा है, या वो खुदा में आपके ईमान को चैलेंज कर सकते हैं। ऐसी सूरत में आपको क्या करना चाहिए? इस किस्म के हालात में आपको कभी भी उनके साथ बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहस कभी भी फ़ायदेमंद नहीं होती। इसलिए उनके साथ बहस से गुरेज करें। बढ़ चढ़कर दलील देने से आप कभी किसी को खुदा की बादशाही के लिए कायल नहीं कर सकेंगे। सब खुदा ही ऐसे लोगों को इस सच्चाई के लिए कायल कर सकता है। अगर खुदा को मौका देंगे तो वो अपने तरीके और अपने वक्त पर साबित करेगा कि आपकी बात और उसकी पैरवी करने का आपका फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। अगर आप दूसरों से अक्सर झगड़ते रहते हैं तो आपको खुदा से दुआ में पूछने की ज़रूरत है कि आपके मकासद आप पर वाज़िया करें और अपने वाज़िया हुक्म की नाफरमानी के लिए आपको मुआफ़ करें। अगर आपकी गुफ्तगू अपने आप को दुरुस्त ठहराने या बेकसूर ठहराने या सुनने वाले को जोश दिलाने का बाइस बनती है, तो आप अपने आप को बड़ा बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और खुदा का कलाम आज हमें बताता है कि हमें किस तरह का होना चाहिए। हमें आज उसके कलाम को सुनकर उस पर अमल करना है। और खुदा आपको इसके लिए कभी भी इज़्ज़त नहीं बख्शेगा। खुदा को इससे दिलचस्पी नहीं कि आप किस हद तक दुरुस्त है। उसकी दिलचस्पी ये है कि आप कितने फर्माबरदार हैं। खुदा का ये हुक्म नहीं कि आप इस तरह के गुफ्तगू और दलाइल जो हैं वो पेश करें जिससे आपका नाम पैदा हो, बल्कि ये कि आप रहम दिल हों और जो आपसे बुरा सलूक करते हैं उन्हें मुआफ़ करें। उसके नाम में बहस व तकरार में आपकी जीत से खुदा इज़्ज़त नहीं पाता, बल्कि जब आप मसीह का मिजाज रखते हुए बुरा चाहने वालों से तहम्मुल का मुजाहरा करते हैं तो उसको इज़्ज़त मिलती है। और आज खुदा का कलाम हमें यही सिखा रहा है। मुमकिन है कि अपनी गुफ्तगू और दलाइल से लोगों से कभी ना जीत सकें, मगर मसीह की तरह उनसे मोहब्बत रखने के बायस वक्त गुजरने के साथ साथ कई दोस्तों को
जीत लेंगे अगर आप खुदा के कलाम के मुताबिक अपने आप को ढालेंगे, क्योंकि खुदा का कलाम आज हमें यही सिखा रहा है कि हमें किस तरह की ज़िंदगी गुजारनी है। मुनासिब नहीं कि खुदावंद का बंदा झगड़ा करे, बल्कि सबके साथ नरमी करे और तालीम देने के लायक हो। सो खुदा आज इस कलाम के वसीला से हमें बरकत दे और इस कलाम को अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाने की तौफीक बख्शे, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक ढाल सकें और हम ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी बरकत साबित हो सकें। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हम अपनी ज़िंदगियों से खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सके, हमारी ज़िंदगियों से यीशु मसीह नज़र आ सके। सो खुदा आज हमें बहुत बरकत दे और अपने कलाम पर अमल करने की तौफीक बख्शे। आमीन।